रोज की भागदौड़ में कुछ चीजें हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे काम से घर जाने वाली आखिरी बस। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक रात वही जानी पहचानी बस आपको एक ऐसे अनजाने और डरावने सफर पर ले जाए जहां से लौटना मुमकिन ना हो। तो चलिए आज तुषार के साथ उस बस में सवार होते हैं और देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। कभी ख्याल आया है कि दिन भर की थकान के बाद जब आप घर जा रहे हों और आपकी बस का सफर एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल जाए जिसे शायद जिंदगी भर भुलाया ना जा सके? तो ये कहानी है तुषार की। ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो चुकी थी, ऊपर से बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसे हर हाल में घर जाने वाली आखिरी बस पकड़नी थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, गलियों से भागता हुआ बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसे लग ही रहा था कि बस छूट जाएगी, लेकिन जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी वो किसी तरह दरवाजा पकड़कर अंदर चढ़ ही गया। हांफते हांफते वो अंदर आया और अपनी पसंदीदा सीट खिड़की के पास वाली उस पर जाकर बैठ गया। उसने देखा बस तो बिल्कुल खाली थी। बाहर बारिश की बूंदें, ठंडी हवा, उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। दिन भर की थकान के बाद ये खामोशी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। पर अफसोस, ये सुकून और ये खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि यहीं से ये सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। तुषार ने सोचा, आज तो बहुत ही थक गया हूँ, बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूँ। और बस थकान उस पर इतनी हावी थी कि कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे। जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गया। जो बस बिल्कुल खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो चौंका, पर सोचा शायद थकान की वजह से वहम हो रहा होगा और उसने आंखें फिर बंद कर लीं। लेकिन अगली बार जब आंख खुली, बस फिर से एकदम वीरान थी। ये हो क्या रहा है? अभी अभी तो पूरी बस भरी हुई थी, कोई स्टॉप भी तो नहीं आया। तो ये सारे लोग अचानक गए कहाँ? कहीं ये सब सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का धोखा तो नहीं? उसका दिमाग हजारों सवालों से घूमने लगा था। और तभी उसी उलझन के बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो शायद इस बस का वो राज जानता था जिसे कोई नहीं जानता। अचानक तुषार को बीड़ी की एक बहुत तेज महक आई। उसने पलट कर देखा तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हों। उस बूढ़े आदमी ने एक बहुत गहरी और ठहरी हुई आवाज में कहा, 30 साल हो गए बेटा, पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। और फिर उसने वो बात कही जिसने तुषार के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने कहा, आधी रात के बाद कोई भी जिंदा इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार ने सोचा, ये कोई बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत कहानी होगी। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। और फिर थकान ने उसे एक बार फिर अपनी आगोश में ले लिया। इस बार जब तुषार की आंख खुली तो उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होने वाला था। तुषार जब जागा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। अब उसकी नजर सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी जिसने अपना चेहरा अखबार के पीछे छुपाया हुआ था। तुषार को बड़ा अजीब लगा। रात के 1 बजे इस खाली बस में भला कौन अखबार पढ़ता है? धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे किया और जो चेहरा तुषार को दिखा वो खून से लथपथ था। सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और आंखें तो जैसे बस खाली गड्ढे थीं, उनमें कोई जान नहीं थी। तुषार की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने डर के मारे आंखें जोर से बंद कर ली। तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ पूछ रहा था, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डर क्यों गए? उस आदमी ने तुषार को पानी की बोतल दी। तुषार के हाथ कांप रहे थे। वो बोतल लेकर दरवाजे के पास गया कि मुंह पर पानी के छींटे मार ले। जैसे ही वो वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ा, वो आदमी सीट पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। अचानक दरवाजे की तरफ से एक फुसफुसाहट आई, मैं यहाँ हूँ। तुषार ने देखा वो आदमी चलती बस के खुले दरवाजे पर खड़ा था और अगले ही पल वो बस से नीचे कूद गया। अब बस
तुषार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। उसे किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना था, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खौफ तो बस के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से अगला स्टॉप आ गया। तुषार ने एक पल भी नहीं सोचा, वो चलती बस से ही लगभग कूद गया और बिना पीछे देखे भागने लगा। बारिश में भीगता हांफता हुआ वो सड़क पर खड़ा रहा और उस बस को दूर जाते हुए देखने लगा। लेकिन अब जो बस उसे दिख रही थी वो कुछ और ही थी। अब उसे बस का असली रूप नजर आया। वो बस आधी जली हुई और टूटी फूटी थी, एक कबाड़, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और वो खाली नहीं थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, एकदम खामोश, बिना हिले डुले। साफ दिख रहा था कि वो जिंदा नहीं थे। और फिर उस जली हुई बस की खिड़की से तुषार ने एक हल्की सी मुस्कान देखी। ये वही अखबार वाला आदमी था और साथ में वो बूढ़ा भी, दोनों उसे ही देख रहे थे। देखते ही देखते बस अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उनकी वो खौफनाक मुस्कान तुषार की आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गई।